नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। तो मेरे भाई आज इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे टीसी या फिर टीटीई भर्ती 2026 के बारे में। देखिए मेरे भाई, कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि भैया रेलवे में टीटीई की भर्ती कब आएगी या फिर रेलवे में टीसी या फिर टीटीई कैसे बने। अब मैंने देखा YouTube के ऊपर बहुत सारे टीचर्स ने रेलवे टीटी की भर्ती की रिगार्डिंग वीडियो बना रखी थी, जिसमें से काफी सारे टीचर्स लगातार आपको गुमराह करते आ रहे हैं। कुछ टीचर्स कहते हैं कि रेलवे के अंदर टीटी की भर्ती निकलती नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि टीटीई की पोस्ट को खत्म कर दिया गया है और केवल टीसी की पोस्ट रह गई है। और कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि जो रेलवे एनटीपीसी की भर्ती है वही तो रेलवे टीटी की भर्ती है। तो क्या मेरे भाई केवल एनटीपीसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने से आप टीटीई की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे? बिल्कुल नहीं। तो मेरे भाई आखिर मामला है क्या? इतना कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है रेलवे टीसी और टीटी की भर्ती के बारे में? तो आज इस वीडियो में आपको सबसे सटीक जानकारी देने वाला हूं। रेलवे की तरफ से जारी किए गए कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी दिखाऊंगा। तो आज रेलवे टीसी और टीटी की भर्ती से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, 2026 में रेलवे टीटीई या फिर मेरे भाई टीसी की पोस्ट के ऊपर 3000 वैकेंसीज आ रही है। जी हां मेरे भाई, कितनी? 3000। तो जो आपका सपना है ना रेलवे के अंदर टीटीई बनने का, वो टूटा नहीं है, वो जिंदा है मेरे भाई। आप बन सकते हो 2026 में ही। तो मेरे भाई लगभग 3000 के आसपास टीटीई की पदों के ऊपर वैकेंसीज रहेंगी और यहां पर 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कुछ लोग मैंने ये भी कहते सुने हैं कि ग्रेजुएट पास वाले एलिजिबल होते हैं। नहीं मेरे भाई, 12वीं पास एलिजिबल होते हैं। आयु सीमा क्या होती है आपको सारी जानकारी दूंगा। फॉर्म कब निकल रहे हैं ये भी आपको बताने वाला हूं। तो मेरे भाई अगर आपको सच में रेलवे के अंदर टीटीई बनना है या फिर टीसी बनना है तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी सेकंड मिस मत करिएगा, क्योंकि कई बार अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो जाती है। और आज की इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनका सपना रेलवे के अंदर टीटीई बनने का है। तो चले मेरे भाई, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं मेरे भाई, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने 2026 का रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम ही टारगेट कर लिया है या फिर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम अपने टारगेट कर रखा है, तो मेरे भाई जीएस फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के परखच्चे उड़ाना चाहते हो तो आज ही जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो। और मेरे भाई 24 तारीख तक लॉन्चिंग ऑफर चला हुआ है, 50% डिस्काउंट के साथ आप जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद आपको कोई किताब, कोई बैच, कोई क्लास, कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएस का कॉन्सेप्ट इस कदर क्लियर करा दूंगा कि आप औरों को ही जीएस के बारे में ज्ञान बांटते फिर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आपको जीएस के अंदर फोड़ना है तो आज ही जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो। क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है विद सक्सेस के नाम से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। मेरे भाई कोई भी डाउट हो, सवाल हो, कुछ भी इंक्वायरी करनी हो बैच से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8218987459। यहां पर आप व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मेरे भाई टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। तो चलिए भाई बात करते हैं अपने मुद्दे के बारे में। हम तो यहां पर रेलवे टीटीई और टीसी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए भाई, हम बात कर रहे हैं रेलवे के अंदर टीसी और टीटीई की भर्ती के बारे में, वो भी 2026। आरआरबी इस भर्ती को कंडक्ट कराता है, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। टीटीई का जो मतलब होता है वो होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। अब सबसे ज्यादा लोग तो इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर पोस्ट का नाम क्या है, टीटीई है या फिर टीटी है या फिर टीसी है। कुछ लोग इसको टिकट कलेक्टर बोलते हैं, कुछ लोग इसको टीटी बोल देते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से सुनिए, ये हमारी दो अलग अलग पोस्ट हैं। ठीक है, एक पोस्ट तो है टीटीई जिसका मतलब होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, और दूसरी पोस्ट है टीसी जिसका मतलब होता है टिकट चेकर या फिर मेरे भाई टिकट कलेक्टर। इन दोनों पोस्ट का नेचर काफी हद तक अलग अलग है, दोनों का काम भी अलग अलग है, यहां तक कि सैलरी भी अलग अलग है। टीटीई की जो है ये एक बड़ी पोस्ट है और टीसी की एक छोटी पोस्ट है मेरे भाई। ठीक है, काम क्या होगा आपको आगे बताऊंगा। और दोनों ही पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है हर साल।
ग्रुप सी की पोस्ट है, दोनों की दोनों ऑल इंडिया की वैकेंसी है। और कुछ लोगों को यह भी भ्रम है कि टीटीई या फिर टीसी की पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होती। तो मेरे भाई मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इस साल टोटल कितनी वैकेंसीज निकलेगी? अराउंड 3000 वैकेंसीज निकलेगी। कितनी? अराउंड 3000 वैकेंसीज गारंटीड निकलेगी। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आगे मैं आपको दे रहा हूं। देखिए मेरे भाई, टीटीई की ये पोस्ट पे लेवल 3 की पोस्ट होती है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 45,000 रुपए महीना आपको मिलती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बढ़ने से पहले आपका कंफ्यूजन ही दूर कर देता हूं कि टीसी और टीटीई में डिफरेंस क्या है। ये देखिए मेरे भाई, टीटीई की पोस्ट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये मैंने यहां पर लिख रखी है। पहली बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है टिकट वेरिफिकेशन की, यानी कि ट्रेन के अंदर टिकट को वेरीफाई करना, जो पैसेंजर है उसकी आईडी से उसको वेरीफाई करना कि भाई क्या वो अपने ही टिकट से यहां पर यात्रा कर रहे हैं। साथ ही दूसरी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बर्थ एलोकेशन की, यानी कि जो रिजर्वेशन वाले पैसेंजर होते हैं ना, उनको बर्थ एलोकेट कराने का काम भी टीटीई का होता है। साथ ही सिक्योरिटी डिसिप्लिन मैनेज करने का भी एक तरीके से काम टीटीई का ही होता है ट्रेन के अंदर। साथ ही पैसेंजर असिस्टेंस, यानी कि पैसेंजर्स को अगर कोई भी असुविधा हो रही है उनकी हेल्प करने में, या फिर अगर किसी का टिकट वेटिंग में है उसको कंफर्मेशन कराने में भी काफी हद तक टीटीई का ही हाथ होता है। और मेरे भाई टीसी क्या होता है? टीसी का मतलब होता है टिकट चेकर। क्या होता है? टिकट चेकर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो टीटीई की पोस्टिंग होती है ना, ये होती है ट्रेन के अंदर, ठीक है मेरे भाई, इनसाइड द ट्रेन, हमेशा ट्रेन के अंदर ही ये रहेगा। और जो टीटीई होता है ये होता है आउटसाइड द ट्रेन, यानी कि प्लेटफॉर्म के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर। टीसी कभी भी ट्रेन के अंदर नहीं चढ़ेगा, ठीक है। ये टीसी जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही पैसेंजर्स के टिकट वेरीफाई करेगा, पैसेंजर की वेटिंग लिस्ट क्लियर करने की कोशिश करेगा, पैसेंजर की अगर कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज है, उनको दूर करने की कोशिश करेगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसका काम होता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, और टीटीई का काम होता है ट्रेन के अंदर, स्पेशली जो रिजर्व ट्रेन है, रिजर्वेशन वाले पैसेंजर्स है, उनके साथ भी डील करता है, फिर जनरल कोचेज में भी ये डील करता है, ठीक है। तो जो टीटी की पोस्ट है ये बड़े लेवल की पोस्ट है मेरे भाई, ये अपर लेवल की पोस्ट है। जो टीसी की पोस्ट है ये 2000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट होती है, और जो टीटीई की पोस्ट है मेरे भाई ये 2400 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट हो चुकी है। समझ गए? दोनों में डिफरेंस पता चल गया? चलिए, दोनों पोस्ट आपकी अलग अलग है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोनों पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। एज लिमिट देख लो, 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। अगर आप टीटी या फिर टीसी बनना चाहते हैं तो भाई 18 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ओबीसी एसटी एससी वालों को तो रिजर्वेशन मिल ही जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिल गया तो इनके लिए मैक्सिमम 33 साल हो गई। एसटी एससी वालों को 5 साल के मिल गया तो इनके लिए 35 साल हो गए मेरे भाई, ठीक है। क्वालिफिकेशन शॉर्ट और सिंपल है, 12वीं पास। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। इन पोस्ट के लिए आप टीटी या फिर टीसी बन सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा ही सिंपल सा है। अब देखिए, टीसी या फिर टीटी की पोस्ट की एक और खासियत है, इनके सिलेक्शन प्रोसीजर में स्किल टेस्ट नहीं होता। जी हां मेरे भाई, यहां पर टाइपिंग टेस्ट नहीं होता। जैसे कि एनटीपीसी के अंदर जो जूनियर असिस्टेंट की या फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है ना, वहां पर क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है 3rd स्टेज में। लेकिन यहां पर टाइपिंग टेस्ट होता ही नहीं, तो ये टेंशन भी खत्म। पहली स्टेज में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, दूसरी स्टेज में भी आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तीसरी स्टेज में सीधा आपका मेडिकल टेस्ट होता है। 3 स्टेज होती है आपकी, कोई इंटरव्यू वगैरह भी आपका नहीं होता। पूरा वीडियो देखते रहिए, आगे सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा। अगर आपका अब भी कोई कंफ्यूजन बन रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वीडियो को आखिर तक देखिए। और भी काफी सारा कंटेंट है, पूरा पोस्ट का, पोस्टिंग के नोटिफिकेशन वगैरह जो रेलवे की तरफ से जारी किया गया ना, वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहां पर पोस्ट को मर्ज किया गया है। तो मेरे भाई ये स्टेज फर्स्ट होती है इसकी एग्जाम, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट इसके एग्जाम में होते हैं। पहला होता है जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। मेरे भाई अगर आप रेलवे के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो कभी भी जनरल अवेयरनेस की टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई जीएस वोम आपको दे रखा है। जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ लेना। मैं तो ये बोलता हूं, एक बार जीएस वोम अगर आपने पढ़ लिया ना, हर एग्जाम में जीएस के चित्रे उड़ा के आओगे, जीएस का क्वेश्चन तो बाहर बनने से रहा, ठीक है। और बाकी जीएस फाउंडेशन बैच आपके लिए आ ही चुका है, इसको तो आज ही ज्वाइन कर लो मेरे भाई।
दूसरा मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। तो पेपर में वही 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन, 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। ये होता है आपका CBT 1 एग्जाम। ठीक है, ये एग्जाम आपको क्रैक करना होता है। और कितने नंबर लाने होते हैं मेरे भाई? कम से कम, ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूं TTE या फिर TC बनने के बारे में। कम से कम आपको जनरल कैटेगरी से 100 में से 76 नंबर लाने पड़ेंगे कम से कम। टारगेट तो वैसे मैं तो कहूंगा जनरल वाले 80 नंबर को करके चलेगा। अगर आपको लिटरली TTE बनना है तो इतने नंबर तो लाने पड़ेंगे। OBC वालों को कम से कम 75, EWS वालों को 73, बाकी SC ST वालों को मैंने लिख रखा है। अगर आप इतने नंबर लेकर आते हो तो भाई आप सपने देख सकते हो TTE की पोस्ट के ऊपर जाने के। ये इसका सिलेबस रहता है, कुछ नहीं, मैथ है, रीजनिंग है और आपका जनरल अवेयरनेस है। देख लो आप स्क्रीनशॉट लेके। दूसरा मेरे भाई जो CBT 2 एग्जाम होता है ना, वो इस तरीके से होता है। एक और बता दूं, ये जो एग्जाम मैंने आपको बताया CBT 1, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है मेरे भाई। केवल क्वालिफाई करना, आगे बढ़ना, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। स्टेज सेकंड के एग्जाम का पैटर्न भी बिल्कुल सेम है। जनरल अवेयरनेस से बस क्वेश्चन 40 की जगह 50 हो गए। मैथ्स और रीजनिंग में 30 की जगह 35 क्वेश्चन हो गए। तो यहां पर 120 क्वेश्चन हो गए 100 की जगह, 120 नंबर का ही पेपर हो गया। टाइम वही रह गया 90 मिनट और 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग दे दी। ये पेपर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है क्योंकि इन्हीं 120 नंबर के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है, फाइनल सिलेक्शन होता है। और इन 120 नंबर में से आपको वही 80 नंबर के आसपास लेकर आने होते हैं। 85 नंबर के आसपास अगर आप ले आते हो, ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूं, एवरेज में आपको कट ऑफ बता रहा हूं, तो भाई आप TTE बन सकते हो रेलवे के अंदर। ये इसके एग्जाम का सिलेबस होता है। और कोई इसमें थर्ड स्टेज टाइपिंग टेस्ट या फिर CBAT टेस्ट नहीं होता, कोई स्किल टेस्ट आपका नहीं होता। एग्जाम दो मेरे भाई, सिलेक्शन ले जाओ, उसके बाद आपका सिंपल से एक मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, चले समझ गए एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस मैंने आपको दे दिया। बस केवल ये 2 एग्जाम है, जिसमें से एक तो मेरे भाई आपका क्वालिफाइंग नेचर ही है। इसमें से मेन एग्जाम आपका ये है CBT 2। ये एग्जाम ध्यान दीजिएगा, पढ़ने की मैंने आपको तरीके बता रखे हैं। GS बॉम से पढ़ लीजिएगा, GS फाउंडेशन बैच कारगर है, फोड़ देगा एक। ठीक है, अगर आपने GS फाउंडेशन बैच पढ़ लिया। और बाकी मैथ्स के लिए भी मैंने आपको मैथमेटिक्स ब्रीफ प्रोवाइड करा रखी है, बुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो पढ़ लीजिएगा। बाकी रीजनिंग तो आप कर ही लोगे। ठीक है, चलो अब मेरे भाई फाइनल मेरिट आपकी जो 120 नंबर में से बनती है, 120 नंबर में से फाइनल मेरिट बनती है सेकंड स्टेज के मार्क्स के बेसिस पर। सैलरी मैंने बता दिया 45,000 रुपए मिलती है। जो प्रोफाइल मैंने आपको शुरुआत में बता दी कि भाई TTE ट्रेन के अंदर टिकट चेकर का काम करता है एक तरीके से, टिकट वेरिफिकेशन का। और TC जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता है, स्टेशन, रेलवे स्टेशन के ऊपर। फॉर्म फीस कुछ नहीं होती। जनरल OBC EWS वाले के लिए 500 रुपए होती है, शुरुआत में चार्ज कराई जाती है। उसमें से आपके 400 रिफंड कर दिए जाते हैं, 100 रुपए फॉर्म फीस होती है। ST SC PH वालों के लिए 250 होती है, 250 के 250 रिफंड कर दिए जाते हैं। मेरे भाई नोटिफिकेशन जो निकलेगा इस भर्ती के लिए, कब निकलेगा नोटिफिकेशन आपका सितंबर महीने के अंदर निकलेगा। एग्जैक्ट सितंबर महीने के अंदर नोटिफिकेशन निकलेगा। और मेरी बात नोट कर लो, मैंने क्या कहा है, TTE और TC की पोस्ट के ऊपर लगभग आपको 3000 भर्तियां देखने को मिलेंगी। ऑनलाइन फॉर्म आपके अक्टूबर महीने के अंदर गारंटेडली स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब मुद्दे की बात करते हैं, सबसे बड़े सस्पेंस का खुलासा करते हैं यहां पर, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब मेरे भाई यहां पर आप देखिए, रेलवे की तरफ से 2018 में कुछ नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें से एक नोटिस यह है, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी किया गया था 22 फरवरी 2018 को, जिसमें मेरे भाई रेलवे ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि हमने रेलवे के 3 बड़े डिपार्टमेंट्स को एक ही डिपार्टमेंट के अंदर मर्ज कर दिया गया है। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर 3 बड़े डिपार्टमेंट या फिर पोस्ट को मर्ज किया है, जिसमें से एक तो है टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या है? टिकट चेकिंग, जिसको TC यहां पर बोला जाता है। टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही आपकी TTE की पोस्ट आती है, यहां पर ही आपकी TC टिकट चेकर या फिर टिकट क्लर्क की पोस्ट आती है। एक आपका कॉमर्शियल क्लर्क डिपार्टमेंट होता है, एक इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क होता है, ECRC। इन तीनों को कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने क्या कर दिया है? मर्ज कर दिया है। ठीक है मेरे भाई, क्या कर दिया है? मर्ज कर दिया है। यानी कि आपको कभी भी ओपनली ये देखने को नहीं मिलेगा कि रेलवे TTE की पोस्ट के ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया गया है या फिर रेलवे TCE की पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको यह देखने को मिलेगा कि रेलवे के अंदर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हां मेरे भाई, कॉमर्शियल पोस्ट के ऊपर
भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, ये आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। पोस्ट को भी इन्होंने अपग्रेड किया है। इन्होंने 1900 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट को 2000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट में अपग्रेड कर दिया है। मतलब पहले टीसी की जो पोस्ट थी वो 1900 रुपए ग्रेड पे की थी, लेकिन अब उसको 2000 रुपए ग्रेड पे में अपग्रेड कर दिया है। और 2000 वाली जो है उसको 2400 रुपए की ग्रेड पे में इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, क्या है, अपग्रेड कर दिया। समझ गए? चलो मेरे भाई, अब बात करते हैं कि भैया भर्ती कब निकलेगी। ये सारी चीज तो हम जानते हैं। सेम नोटिस इन्होंने 6 जुलाई 2023 में भी जारी करके जानकारी दी थी कि मर्ज ऑफ टिकट चेकिंग स्टाफ, ठीक है, कॉमर्शियल क्लर्क और इंक्वायरी रिजर्वेशन क्लर्क को है जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो मेरे भाई जो वैकेंसीज निकलती है ना, वो टीसी या फिर टीटी के नाम से नहीं निकलती। वैकेंसीज निकलती है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के नाम से। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के नाम से वैकेंसीज को निकाला जाता है। किसके नाम से? कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के नाम से, जिसमें आपकी 1900 और 2000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट होती है। कितनी? 1900 या फिर 2000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट होती है। अब मेरे भाई ये जो कॉमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट होती है ना, इनमें से 50% जो वैकेंसीज होती है वो डायरेक्ट भर्ती के थ्रू निकाली जाती है। 50% जो रिक्रूटमेंट होती है वो प्रमोशंस के थ्रू भरी जाती है। ठीक है, और मेरे भाई ये लेवल 3 की पोस्ट होती है। कितनी? पे लेवल 3 की ये पोस्ट होती है। ठीक है, पहले 1900 रुपए ग्रेड पे होता था, लेकिन अब इन पोस्ट का 2000 रुपए ग्रेड पे है, क्योंकि अपडेट कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, कितनी होती है? 2000 रुपए ग्रेड पे कर दिया मेरे भाई, 2000 इस पोस्ट के अंदर जितनी पोस्ट होंगी। अब मेरे भाई देखने में क्या लग रहा है कि केवल एक पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। नहीं, ये एक पोस्ट नहीं है। यही तो गलती कर रहे हैं मैक्सिमम टीचर या फिर स्टूडेंट, समझने में यही तो गलती कर रहे हैं। दिख तो रहा है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की भाई एक पोस्ट है, जबकि इसके अंदर अब आपकी 5 से 6 पोस्ट है। जी हां, यहां से आप 5 से 6 अलग अलग पोस्ट के ऊपर जाओगे। अब देख लो, जिसमें से मैं देखे, यह है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये पोस्ट आपको रेलवे के अंदर देखने को मिलती है मेरे भाई। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी की जो भर्ती निकलती है अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, 10+2 वालों के लिए, उसमें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की एक पोस्ट होती है। ठीक है, जिसमें 2024 में 2022 वैकेंसीज निकली थी और 2025 में 2424 वैकेंसीज निकली थी। ठीक है, तो यहां पर सरकार कह रही है, यहां पर रेलवे कह रही है कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की अगर जो पोस्ट है उसके थ्रू आप 3 अलग अलग रेलवे के कैटेगरी में भेजा जाओगे, जिसमें से एक तो होगा टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट। क्या होगा? एक टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट होगा मेरे भाई। ठीक है, टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट, यानी कि आप क्रैक तो करोगे इस पोस्ट को, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क को, लेकिन आपको भेजा जाएगा टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में मर्ज किया गया था। ठीक है, जिसमें डेजिग्नेशन पोस्ट आपको क्या मिलेगी? टिकट चेकर की। लो भाई, आ गया ना, वही टिकट चेकर की पोस्ट मिलेगी। तो मेरे भाई जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है वही आपकी टिकट चेकर की पोस्ट है। ठीक है, इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 2000 रुपए है। पे लेवल 3 की पोस्ट है, 21,700 इसका बेसिक पे है। 40,000 रुपए महीना इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी मिलेगी। टिकट चेकर जो कि आपका टिकट वेरीफाई करता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि कभी ट्रेन के कोच में नहीं चढ़ता। अब आप कहोगे कि भैया ये तो टिकट चेकिंग की बात होगी, टिकट चेकर की, टीसी की बात होगी, टीटी कैसे बने? लो भाई, टीटी भी बना देते हैं। ये रहा टीटी ही, टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक पोस्ट होती है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, यानी कि टीटीई की। ठीक है, क्या होती है? टीटीई की। लेकिन मेरे भाई ये पोस्ट जो है वो 2400 रुपए ग्रेड पे की है। टीसी क्या थी? 2000 रुपए ग्रेड पे की थी। ये 2400, ये बड़ी पोस्ट है, हाई लेवल की पोस्ट है। 2400 या फिर मेरे भाई 2800 रुपए ग्रेड की पे की पोस्ट हो रखी है। अब तो शायद 2800 की ना हो गई हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इतनी है, बड़ी पोस्ट है ये, बहुत ज्यादा। तो ये जो पोस्ट है प्रमोशनल पोस्ट है। क्या है? प्रमोशनल। कोई नहीं बताएगा आपको ये बात। जी हाँ मेरे भाई, कोई नहीं बताएगा, कोई भी टीचर नहीं बताएगा। वीडियो बना देते हैं कि भाई टीटी की पोस्ट के लिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो रेलवे एनटीपीसी 12वीं पास वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म भर दो, चले जाओगे भाई। वहां पर 5-5 पोस्ट निकली है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है वहां पर, ट्रेन क्लर्क की पोस्ट है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है वहां पर, अब जूनियर अकाउंट्स क्लर्क असिस्टेंट की पोस्ट है वहां पर। तो ऐसे थोड़ी ना जाओगे, उसके लिए फंडा है। टीटी की जो पोस्ट है इसके ऊपर डायरेक्ट भर्ती निकलती ही नहीं। आप इस पोस्ट को डायरेक्टली ज्वाइन कर ही नहीं सकते, पहले आपको जाना पड़ेगा टीसी की पोस्ट के ऊपर। ठीक है, इस पोस्ट के ऊपर आपको 5 इयर्स काम करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, 5 साल आप टीसी एज अ टीसी काम करोगे, उसके बाद प्रमोट होके आप
टीटीई की पोस्ट के ऊपर जाओगे, जहां पर आपका ओहदा भी बड़ा होगा, सैलरी बड़ी होगी। इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 50,000 रहती है। प्रमोट होकर जाओगे तो आपको ऐसी सैलरी ज्यादा मिलेगी, ठीक है, जो कि होता है कोच के अंदर, ट्रेन के अंदर होता है टीटीई। समझ गए कैसे बनना है टीटीई? तो भाई टीटीई बनने के लिए एकमात्र सहारा जो है रेलवे के अंदर, मेरे भाई रेलवे के अंदर जो एनटीपीसी की वैकेंसीज निकलती है 10+2 वाली, उसमें आपको कॉमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट को टारगेट करना है। जब आप इस पोस्ट को टारगेट करोगे, ठीक है, इस पोस्ट को फॉर्म भरते टाइम अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, तभी आप टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट के अंदर जाओगे, तभी आपको ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, तभी आपको टीसी यानी कि टिकट चेकर की पोस्ट मिलेगी। उसके 5 साल बाद प्रमोट होकर आप ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की पोस्ट के ऊपर पहुंचोगे। तो ये रास्ता है। अब यहां पर एक और लूप होल है। यहां पर आपका कॉमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट को क्रैक करने के बाद एक और डिपार्टमेंट है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। आप कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर भी जा सकते हो, जहां पर आपकी पोस्ट रहती है बुकिंग क्लर्क या फिर गुड्स क्लर्क। कॉमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट से आप ECRC की पोस्ट के ऊपर भी जा सकते हो, मतलब इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, यानी कि जिनको रिजर्वेशन चाहिए रेलवे के अंदर कोच के अंदर कराना है, तो एक अलग विंडो होती है ना रिजर्वेशन क्लर्क की, जो रिजर्वेशन करते हैं वो क्लर्क, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो भाई इसके लिए आपको कॉमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट को ही चूज करना है, और जितने अच्छा हो सके उतने अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कट ऑफ मेरे हिसाब से जाएगी वो टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट की ही जाएगी, क्योंकि सभी लोग इसी के पीछे है। सब लोग तुरंत फटाक से इसी को ही चूज करेंगे, क्योंकि टीटी का अलग ही रोला है, ठीक है भाई, टीटी हमें बनना है, समझ गए। तो ये है भाई पूरा का पूरा फंडा। तो ये जो वैकेंसी आपकी आएगी ना मेरे भाई रेलवे एनटीपीसी की, ये सितंबर महीने के अंदर आएगी, ठीक है। तो जो टीचर कह रहे हैं कि रेलवे एनटीपीसी के थ्रू आप टीटी बनोगे, वो सही कह रहे हैं, लेकिन जिनको पता ही नहीं कि पूरा मामला है क्या, आखिर रेलवे ने कैसे कैसे पोस्ट को यहां पर डिपार्टमेंट को मर्ज किया है, वो समझाना जरूरी था। तो मैंने आज आपको सारी चीजें समझा दी हैं कि भाई क्या रास्ता है, किस तरीके से आपको जाना है। तो मेरे भाई रेलवे एनटीपीसी के अंदर जो 12th वाली पोस्ट होती है, अंडर ग्रेजुएट वाली वैकेंसीज निकलती है, जो कि इस बार अराउंड 5,000 के आसपास निकलेगी। अब मैंने शुरुआत में एक और चीज भी तो आपको बताई थी कि लगभग 3,000 वैकेंसीज इस बार टीटी की रहेंगी। वो इसलिए बताए क्योंकि कॉमर्शियल कम टिकट कलर की इस बार 3,000 वैकेंसी रहेंगी। देखिए वो इसलिए बताया क्योंकि 2024 में जो 12वीं पास वालों के लिए वैकेंसी निकली थी वो लगभग 3,445 थी, जिसमें से कॉमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट के ऊपर 2022 वैकेंसी थी। उसके बाद 2025 में मेरे भाई टोटल जो एनटीपीसी की वैकेंसी निकली वो 3,058 निकली, जिसमें से सीसीटीसी यानी कि कॉमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट के ऊपर 2,424 वैकेंसीज देखने को मिली। इस बार कहा जा रहा है कि एनटीपीसी की लगभग 5,000 वैकेंसीज रहेंगी, जिसमें से कॉमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट के ऊपर लगभग 3,000 वैकेंसीज आपको फ्लैट देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर ये वैकेंसीज कह देते हैं कि टीटी की पोस्ट के ऊपर इतनी वैकेंसीज है, क्योंकि मोस्टली जो वैकेंसीज खाली रहती है वो टीटीई या फिर टीसी की पोस्ट के ऊपर ही रहती है, वो टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही रहती है। तो आई होप आपके सभी डाउट्स आज क्लियर हो चुके होंगे। तो भाई रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम को फोड़ने की तैयारी कर लो इस बार। 2024 जैसा चला गया चला गया, 2025 जैसा चला गया चला गया, एग्जाम क्लियर नहीं हुए छोड़ो, बात गई, लेकिन अब 2026 को टारगेट करो। सितंबर महीने में नोटिफिकेशन रेलवे एनटीपीसी का आ रहा है। किसी भी हालत में रेलवे एनटीपीसी इस बार हाथ से नहीं निकलना चाहिए, इसलिए मेरे भाई हम इस बार जीएस फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं। क्या किसी भी सूरत में जीएस में तो हाईएस्ट स्कोर कर ही लोगे, ये हम गारंटी लेते हैं कि जीएस में तो आपका अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा, क्योंकि जीएस फाउंडेशन बैच जो है गर्दा उड़ा दोगे जीएस के अंदर। मेरे भाई लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली ज्वाइन कर रहे हैं, फटाक से ज्वाइन कर लो। काफी सारी क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, और बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो तुरंत आप यहां पर व्हाट्सएप कर सकते 8218987459 पर। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। जीएस फाउंडेशन बैच जीएस का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैच है। कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर होगा मेरे भाई, बेस मजबूत होगा, जीरो से हीरो बन जाओगे। वेट मत करिए, क्योंकि 2 दिन बाद 24 तारीख के बाद डिस्काउंट आपका खत्म हो जाएगा, और फिर वही आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप कहोगे कि भैया हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही था। डाउट क्लियर हुए हो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।